नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड में आज का हमारा टॉपिक है शास्त्रीय संगीत में बंदिशों का महत्व एवं अच्छी बंदिशों की विशेषताएं। शास्त्रीय संगीत में बंदिश की महत्ता व आवश्यकता इसलिए मानी जाती है क्योंकि रागधारी संगीत में सौंदर्य अनंत है। राग प्रस्तुतिकरण के समय स्वर, ताल, लय और वैचित्र्य से परिपूर्ण अनेक सौंदर्यवर्धक क्रियाएं की जाती हैं, परंतु इन सभी क्रिया के मूल में बंदिशों का सौंदर्य है, क्योंकि जब तक बंदिश अच्छी नहीं होती है इन क्रियाओं का कोई मतलब नहीं रहता है। इसीलिए बंदिश क्या है, कैसे बंदिश बनाई जाती है और बंदिशों की क्या विशेषताएं हैं, वह हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें भाग 1 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बंदिश क्या है। बंदिश राग पर आधारित ऐसी कलाकृति है जो राग की समस्त खूबियों को अपने में समेटकर व्यक्त कर देती है। रागधारी संगीत में सौंदर्य अनंत है। राग प्रस्तुतिकरण के समय स्वर, लय और ताल से परिपूर्ण अनेक सौंदर्यवर्धक क्रियाएं की जाती हैं। इन सभी क्रियाओं के मूल में बंदिश का सौंदर्य छिपा रहता है। यदि सूक्ष्मता से हम देखेंगे तो पाएंगे कि बंदिश एक ऐसी सुरीली श्रृंखला की भांति है जिसका निर्णय स्वर संगतियों को आपस में जोड़कर किया गया है। हर कड़ी का अपना महत्व और अपनी विशेषताएं हैं। मनुष्य के मन की अवस्थाएं सभी एक समान नहीं होती। वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार वह बदलती रहती है। संगीत के सौंदर्य के विविध रूप मनुष्य को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। सौंदर्य की क्रियाओं का उचित समायोजन ही बंदिश की सार्थकता को व्यक्त करता है। ऐसा समायोजन जिसमें पुनरावृत्ति के समय विशिष्टता का चमत्कारिता के साथ सहजता और कलात्मकता के साथ सरलता का उपयुक्त समावेश है। गुणी श्रोता जो बंदिश सुनते ही राग के चलन को पहचान लेते हैं, अर्थात राग में कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिन्हें गाने पर राग का पता चलता है, वह राग का चलन कहलाता है। जो गुणी श्रोता होते हैं वह उस चलन को देखते ही पहचान लेते हैं कि कौन से राग की बंदिश है। संपूर्ण बंदिश राग की शक्ल के स्वरूप में सामने आती है। श्रोता के समक्ष राग के संक्षिप्त विस्तार के बाद ही राग के स्वरूप को व्यक्त करने वाली बंदिशें ही होती है। बंदिश ही वह माध्यम है जो कलाकार व श्रोता के बीच तादात्म्य स्थापित करती है। संपूर्ण राग प्रस्तुतिकरण में बंदिश की पुनरावृत्ति होती रहती है। आलाप से तान तक बंदिश का गायन कई बार किया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि यह श्रोता को बांध सके व उनको भावात्मक संतुष्टि प्रदान कर सके। जब बंदिश गाई जाती है तो बंदिश गाने के पूर्व आरोह, अवरोह, पकड़ या फिर राग का स्वर विस्तार किया जाता है। राग के स्वर विस्तार में ऐसे स्वर प्रयुक्त किए जाते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि उस राग में कुछ राग के महत्वपूर्ण स्वर होते हैं जिनके द्वारा राग की पहचान होती है। उसी के चलन को लेते हुए राग का विस्तार किया जाता है, और जब बंदिश गाई जाती है तो भी उनमें उन स्वरों का महत्वपूर्ण प्रयोग होता है। तो वह बंदिश में स्वरों का प्रयोग इस तरह होना चाहिए कि वह
श्रोता को मनमोहक कर सके और उन्हें आनंद प्रदान कर सके। अब हमारा दूसरा पॉइंट है इसका, शास्त्रीय संगीत में बंदिश की आवश्यकता। शास्त्रीय संगीत में बंदिश की आवश्यकता क्यों है, किस कारण से है, यह हमें इस प्रकार हम बताएंगे। संगीत परिवर्तनशील कला है क्योंकि उसका संबंध समाज से है। सामाजिक प्रवृत्तियों, व्यवहारों, आवश्यकताओं व रीति रिवाजों के परिवर्तन का भी संगीत पर गहरा प्रभाव पड़ता है। संगीत में समयानुकूल लोकरंजन तत्वों का समावेश करते रहना ही बंदिश की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आज से लगभग 500 वर्ष पुराने रचित गीत महत्वपूर्ण होते हुए भी वर्तमान में पुराने पड़ गए हैं, क्योंकि उस समय की आवश्यकता के अनुसार ही रचनाकारों ने उसमें रंजक तत्वों का एकत्रीकरण किया था। इस दृष्टि से नवीन गीतों की आवश्यकता व उपादेयता निरंतर बनी रहती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पुरानी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, अपितु ज्ञानवर्धक परंपरा की रक्षा तथा गीत शैलियों की सूक्ष्मताओं से परिचित की रक्षा तथा गीत शैली की सूक्ष्मताओं से परिचित होने के लिए प्राचीन की ओर देखना ही पड़ता है। आज भी गायन वादन प्राचीन रचनाओं को परंपरागत ढंग से गाते बजाते हैं। यही परंपरा घराने में देखी जा सकती है। घराने हमने पढ़े हैं जिसमें अलग अलग घराने होते हैं, जैसे ग्वालियर घराना, आगरा घराना, जयपुर, पटियाला। हर घराने की एक अलग विशेषता होती है और उनके गायकी से पता चलता है कि वह जो गायक है वो कौन से घराने से गायन सीखा हुआ है। सदारंग के ख्याल प्राय सभी गायक गाते हैं, परंतु उसके प्रस्तुतिकरण की शैली में प्राय अंतर दिखाई देता है। एक घराने में एक गुरु के शिष्यों की गायकी में भिन्नता दिखाई देती है। आवश्यकता को समझते हुए भी संकुचित मनोवृत्ति के कारण अब गायक या वादक नवीन रचनाकारों की रचना को नहीं अपनाते। तब वे युग के अनुसार चलने में पीछे रह जाते हैं। योग्य रचनाकारों के गीत को उदार वृत्ति से ग्रहण करने की आवश्यकता ही कला को चिर नवीन बनाती है। हमें जो पुरानी बंदिशें हैं उन्हें ग्रहण करना चाहिए और उन्हें ग्रहण करते हुए ही नई रचनाओं को भी अपनाना चाहिए। पुरानी जो है उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और शास्त्रीय संगीत के लिए जो रचनाएं हैं वो बहुत उपयुक्त रहती हैं। शास्त्रीय संगीत में बंदिश की आवश्यकता हमने पढ़ ली है। अब इसी के आगे क्रम में कल भाग 2 में हम नवीन रचनाकार के गुण व अच्छी बंदिशों की विशेषताएं पढ़ेंगे।